हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका ब्लेस शालिनी व्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा आज का व्लॉग किस टॉपिक पर होने वाला है। हाँ जी, आज का व्लॉग है शॉपिंग के ऊपर। शॉपिंग तो खैर मुझे कुछ ज़्यादा करनी नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं जा रही हूँ एक ऐसे मार्केट में जो कि मैं भी आज पहली बार देखूंगी। मैंने उस मार्केट को पहले नहीं देखा है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था, मैंने इसके बारे में वीडियो देखी थी और मैं हैरान थी कि मतलब इतने मतलब हमारे घर से थोड़ा शायद पास में ही पड़ती है और फिर भी मैं इस मार्केट के बारे में नहीं सुनी थी, नहीं देखी मैंने मार्केट। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए मैं आज इस मार्केट पर ब्लॉग बनाती हूँ। तो जब हम निकले तो थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा था, शायद मैंने आज का दिन गलत चुना। आज जो थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैंने सोचा अच्छा मौसम हो रहा है, चलो चलते हैं, गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन बाहर निकल कर देखा तो जाम शुरू हो चुका था और सड़कें गीली थी। यहाँ पर जैसे हम पहुँचने वाले थे तो यहाँ पर हल्की बहुत फुहार हो भी रही थी। मेरे ख्याल से बारिश पहले भी हुई है इसमें। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और मैं बताती हूँ कि मैं कौन सी मार्केट में आई हूँ। तो ये मार्केट है इंद्रलोक मार्केट। हाँ जी, इंद्रलोक मार्केट। इस मार्केट के बारे में मैंने भी जो है नहीं सुना था, मतलब मैंने वीडियोस में देखा, उसके बाद मैंने किसी से कंफर्म किया तो मुझे पता चला हाँ ये एक बहुत ज़्यादा चीप मार्केट है, मतलब कि सस्ती मार्केट है ना। चीप यानी कि सस्ती, ऐसा नहीं है मैं घटिया मार्केट बोल रही हूँ, सस्ती मार्केट है। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए व्लॉग बनाते हैं इस पर। और मैं आ गई थी, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद तो यहाँ पर मैंने देखा था वीडियोस में बहुत भीड़ थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंची तो देखा भीड़ जो है काफ़ी कम है। और मैंने जैसे इन भैया वगैरह से पूछा तो पता चला कि जो भीड़ कम होने का कारण था, एक तो बारिश हुई थी और दूसरा कारण था कि एमसीडी के जो गाड़ी उठाने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर आ रहे थे, जिसके कारण से बाजार लगाने वाले जो भैया वगैरह जो लोग हैं वो अपना सामान उठा उठा कर भाग रहे थे। तो खैर एनीवेज मैं दिखाती हूँ, शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। और देखिए यहाँ पर ये भैया मुझे मिले थे जो कि चश्मे बेच रहे थे। इसमें बच्चों के चश्मे थे, बड़ों के चश्मे थे। हाँ, ब्रांडेड नहीं थे, लोकल थे, लेकिन क्वालिटी वाइज देखे तो काफ़ी अच्छे थे। और ये 50 रुपये का चश्मा भैया दे रहे थे। एंट्री करते ही मैं ये आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये भैया है, ये टिफ़िन बॉक्स दे रहे हैं। तो इनका जो टिफ़िन बॉक्स थे, और देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये सिपर भी दे रहे थे, बोतल का, मतलब सिपर पानी की बोतल। तो ये भी मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि ये भी 100 रुपीज़ के, ओनली 100 रुपीज़ में टिफ़िन भी है दे रहे हैं और 100 रुपीज़ की ही ये बॉटल है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है। ऑनलाइन में देखें तो महंगी मिलती हैं। और इसी के साथ में मैं आ गई थी थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये सूट वगैरह मिल रहे हैं। और ये सूट जो है 250 रुपये का सूट था, जिसमें हमें दुपट्टा, सलवार और कमीज़ तीनों चीज़ें मिल रही थी। क्वालिटी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिटी ख़राब थी। देखिए मैं अपनी सिस्टर के साथ ही ऑब्वियसली आई हूँ यहाँ पर, तो मैं दिखा भी रही हूँ कि कैसी क्वालिटी है, कैसे कलर्स है, ऐसा नहीं है। देखिए ये ऑनलाइन में जब हम खरीदते हैं ना 650, 750, 800, 900 इस तरीके के रेट होते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये पटरी मार्केट है, सस्ती मार्केट है, इसलिए यहाँ पर 350 का मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने बैग वाले भैया की भी पिक ली थी। और इनका ये जो बैग बेच रहे थे, ये 50 रुपये का बैग बेच रहे थे। मैं तो हैरान ही हो गई, क्योंकि पहले भी मैंने बैग खरीदा था, 150 रुपये का खरीदा आई थिंक करोल बाग से। लेकिन यहाँ पर देखा तो ये 50 रुपये का दे रहे थे। इसके आगे जब मैं आई तो ये जूतियाँ बेच रही थी, एक लेडीज़ थी। और ये जूतियाँ काफ़ी एम्ब्रॉयडरी वाली थी, अच्छी क्वालिटी की थी, और मतलब वर्क इतना अच्छा था। और प्राइस ओनली 200 रुपये था। ये मतलब 200 रुपये में यार इतनी अच्छी, मैंने करोल बाग मार्केट में जब ये जूतियाँ देखी थी शॉप में,
तो उन्होंने मुझे रेट बताया था 750, 850, 950 इस तरीके के रेट बताए थे। और जो ये स्लीपर्स है, ये स्लीपर्स भी जो है ये 100 रुपीज़ की सेल आउट कर रही थी लेडीज़, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी पिक मत लेना, मेरा फेस वीडियो में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने इनका फेस नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने इनसे रिकन्फर्म किया रेट और इन्होंने मुझे बताया कि चप्पल जो हैं, सैंडल्स जो हैं, स्लीपर 100 रुपीज़ की हैं और जो जूतियाँ हैं एम्ब्रॉयडरी वाली, काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ, वो 200 रुपये की हैं। तो यहाँ पर इसी के सामने में ये भैया ये लगाए हुए थे मतलब तो इसी शॉप के आगे में यहाँ पर ये बच्चों की चप्पल बेच रहे थे और ये 200 रुपये में थी और पार्टी वेयर भी थी इसमें। और यहाँ पर ये इस तरीके से पार्टी वेयर ड्रेस थी, मतलब लाचा वगैरह, गाउन वगैरह थे, ये इस टाइप की ड्रेस थी और ये 1200 रुपये का था सेट। तो आपको मिल जाएगा कलेक्शन, थोड़ा ढूंढना पड़ता है और मतलब कि आपको बेस्ट रेट में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ये बैग मिल रहे थे 150 रुपये में और वो बच्चों के कपड़े 100 रुपये में थे। तो कोई ये वाला 100 रुपये के थे, ये छोटे वाले, बड़े वाले 150 रुपये के थे बैग कलेक्शन जो यहाँ पर लग रहा है। तो ये भी 150 रुपये में थे। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पर ये कप मिल रहे थे। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैं दिव्यांश सेल्स में गई थी, उसका व्लॉग भी मैंने डाला था। तो वहाँ पर मैंने यही कप, एक कप 30 रुपये का पूछा था और यहाँ पर ये कप मिल रहे थे, ये 100 रुपीज़ के 6 मिल रहे थे। और ये केटल जो है ये 100 रुपीज़ की थी। तो इसके बाद में यहाँ पर शॉप पर आ गई थी, मैंने सोचा शॉप की मार्केट भी कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर साड़ियाँ जो है सेल हो रही थी, सूट थे विद दुपट्टे वाले। तो मैंने यहाँ पर देखा ये साड़ियों का कलेक्शन और सूट का कलेक्शन। ये साड़ियाँ जो है सेल में थी, 350 रुपये की सेल में, काफ़ी जो हैवी बॉर्डर के साथ में यहाँ पर साड़ियाँ सेल हो रही थी। और जो अंदर शॉप में भी काफ़ी अच्छे अलग अलग डिज़ाइन थे। तो मैंने भैया से पूछा था, भैया सारा ही सेम रेट में है? तो भैया ने बोला नहीं, जो बाहर में सेल में लगी है वो 350 की है। तो यहाँ पर फैब्रिक भी अलग था, अलग अलग डिज़ाइन में थी, अलग अलग हैवी बॉर्डर की भी थी, किसी को हल्के में डेली रूटीन में चाहिए तो वो भी थी। जैसे कि आप ग्रीन कलर की साड़ी को देख रहे हो, इसी के साथ में भैया ने बनारसी साड़ी खोली हुई थी। तो मैंने भैया से इसका रेट भी पूछा कि भैया कितने की है, तो उन्होंने बताया ये साड़ी जो है 750 रुपये की है और 750 रुपये में अच्छा कलेक्शन था बनारसी साड़ी का, प्योर लग रही थी साड़ी को। और इसके बाद में आ गई थी यहाँ पर एक और शॉप मेरे को दिखी। इस शॉप में सूट और जो लहंगे का कलेक्शन था, ब्राइडल लहंगे भी यहाँ पर थे। और इस लहंगे का मैंने रेट पूछा तो इन्होंने मुझे 7,500 रुपये बताया, 7,500 रुपये बताया। और 7,500 रुपये के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा ये लहंगा। चांदनी चौक वगैरह पर भी आपको इस रेट में ब्राइडल लहंगे नहीं मिलेंगे आपको। मैं कहती हूँ बहुत सी शॉप पर चांदनी चौक पर मैं गई हूँ, लेकिन इस रेट में आपको ऐसी वैरायटी नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर भी इनकी शॉप का नाम भी पूछा था। ये जैसे हम अंदर आ रहे थे लेफ्ट की तरफ हम लोग मुड़े, उसी गली में ये भैया आपको मिलेंगे 350 में इतने बढ़िया बढ़िया चुन्नी के साथ में आपको सूट मिल रहे हैं। सूट का कलेक्शन था जिसमें दुपट्टा सलवार और कमीज तीनों अनस्टिच थे, 350 रुपये में अनस्टिच है। और एम्ब्रॉयडरी भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एम्ब्रॉयडरी वर्क भी था, अलग अलग डिजाइन थे। तो सूट काफ़ी सही लगा मुझे 350 के हिसाब से। और क्योंकि अगर कॉटन के सिंपल सूट भी आप खरीदते हो 650 रुपये, कम कहीं पर भी नहीं है, इवन उससे ऊपर ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ठीक था। और ये यहाँ पर
मैंने देखा ये मिल रहा है 650 रुपये में एम्ब्रॉयडरी वर्क काफ़ी हैवी सूट था और ये जरी का वर्क जो है पूरा अंदर अच्छी भी आपको मैं दिखा एम्ब्रॉयडरी देती के हूँ। साथ में था। ये इस तरीके 650 से रुपये का था। दुकान में और भी वर्क अलग ऐसा अलग कलेक्शन था। ये बाकियों का शॉप मैंने है। रेट नहीं पूछा, लेकिन मुझे एक रेंज का आइडिया हो गया था कि किस रेंज से किस रेंज तक के यहाँ पर सूट है। इसके बाद मैं आ गई थी ये ज्वेलरी शॉप में और मैंने इसका नाम भी आपको दिखाया। अगर आप यहाँ से ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, जैसे यहाँ पर गोल्ड की चेन और ये मंगलसूत्र के लेटेस्ट डिज़ाइंस थे। इसी के साथ में थे ये जो मतलब गले के सेट थे, अलग अलग डिज़ाइन, और उन्होंने रेट भी बताए हैं। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ और आपको पता चलेगा किस तरह का कलेक्शन है। यहाँ पर ये कुंदन में है, ये एक बॉम्बे का बता रहे थे, तो अच्छा कलेक्शन था इनके पास भी। रेट मतलब ठीक कह सकते हैं, या फिर आप अगर सदर में जाते हैं तो हाँ थोड़ा रेट का डिफरेंस होगा यहाँ के अकॉर्डिंग। तो खैर फिर भी मैंने यहाँ पर ये कवर किया कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मैं एक रेट का आइडिया दे देती हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पर ये गोल्ड के कड़े थे और अलग अलग रेट था इनका भी, लेकिन भैया कह रहे थे कि इसकी पॉलिश जो है ऐसे ही रहने वाली है और अच्छी चलने वाली है। तो इसी के साथ में मैंने देखा भैया ने शॉप में सैनिटरी पैड भी रखे हुए थे, तो मैंने इनसे इसका भी रेट पूछा तो इन्होंने मुझे इसका भी रेट बताया। मैं यहाँ पर भूल रही हूँ, आई थिंक 150, पता नहीं 250 रुपये का, तो 150 रुपये में था ये सेट और सारे साइजेस मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये सूट की शॉप थी जहाँ पर 650 रुपये में सेल लग रही थी, लेकिन कुछ शॉप्स इस तरह से थी कि मतलब कि कुछ जो कलेक्शन था वो 650 की रेंज में था और कुछ का रेट अलग था। तो यहाँ पर ये सूट आप देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के साथ में है। और मैंने इसमें से कुछ का सूट का जो ऊपर लग रहे थे उनका रेट पूछा था, तो उन्होंने मुझे 650 रुपये बताया और 650 रुपये के अकॉर्डिंग वो सूट की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर और ये सोफ़े के कवर मिल रहे थे और 650 रुपये में 10 पीस थे, तो इसकी भी क्वालिटी तो अच्छी थी और अलग अलग डिज़ाइन भी इनके पास अवेलेबल थे, तो अटैच थे, आप कटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद से ये दुपट्टे मिल रहे थे, ये दुपट्टे 100 रुपये का एक दुपट्टा था यहाँ पर। इसके बाद कुछ ये मोती और सिपियाँ वगैरह जो चाहिए होती है, कई लोग स्टिचिंग का काम करते हैं, तो वो भी मिल रहा था। ये क्रॉकरी का मार्केट थी और इसमें सभी जो है मिक्स क्रॉकरी वगैरह और सभी तरह की जो है कलेक्शन था। पिलो वगैरह मिल जाएंगे आपको, लेटेस्ट आइटम मिल जाएंगी। यहाँ पर ये शूज़ थे बच्चों के और शूज़, तो यहाँ पर ये थे शूज़ और शूज़ की क्वालिटी अच्छी थी, लेटेस्ट डिज़ाइंस में थे। 350 रुपये का कलेक्शन था। और ये सैंडल जो थी बच्चों की 200 रुपये में थी। यहाँ पे कुर्तियों का शॉप थी प्रॉपर और कुर्तियाँ 200, 300, 350 में अलग अलग डिज़ाइंस के साथ में थी, एक ही पैटर्न नहीं था। कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली थी, कुछ सिंपल थी और अलग अलग डिज़ाइन थे, अलग अलग साइजेस भी यहाँ पर आपको मिल जाते। तो इसी के साथ में कुछ थे प्लाज़ो सेट जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। उनमें क्या था कि कुर्ती और प्लाज़ो दोनों चीज़ें आपको 450 की रेट में मिल रही थी। तो यहाँ पर ये अनारकली सूट था और अच्छी एम्ब्रॉयडरी के साथ में था, ये भी 450 रुपये में था विद दुपट्टा। कुछ दुपट्टे वाले भी थे इसमें, मतलब कुछ के साथ दुपट्टे थे, कुछ के साथ सिर्फ कुर्ती और प्लाजो थे, अलग अलग डिज़ाइन से। मतलब इस तरह से कलेक्शन था, मिक्स कलेक्शन था ये। मुझे लगता है जो शोरूम में 1 पीसेस रह जाते हैं या फिर 1 जो पीसेस रह जाते हैं उन सबको मिक्स करके ये कलेक्शन बनाया हुआ था। यहाँ पर ये सूट भी मिल रहे थे, कोई 550, कोई 650, कोई 350 और 250 में भी आगे सेल लग रही थी। इन्होंने दुकान के बाहर जो डाले हुए थे, ये चिकनकारी लखनवी कुर्ती थी। तो ये कुर्ती, इसमें 5 कलर थे, 5 कलर अवेलेबल थे और ये 550 रुपये की थी। लखनवी कुर्ती प्योर एम्ब्रॉयडरी के साथ में थी और ये 450 रुपये की कुर्ती थी। तो इनको भी मैंने कैप्चर किया कि मैं आपको दिखा सकूं। हर एक तरह की वैरायटी यहाँ पर थी। तो यहाँ पर ये बच्चों के जो है डायपर भी मिल रहे थे
और डायपर, सैनिटरी पैड्स और इस तरह की बच्चों की चीज़ें भी मिल रही थी। तो इसी के साथ में यहाँ पर मिल रही थी ये स्लीपर्स, डेली वेयर होते हैं जब मार्केट वगैरह जाते हैं तो उसके लिए जो स्लीपर्स हम देखते हैं, फैंसी भी थी, मतलब हम कहीं इधर उधर जाते हैं तब भी पहन सकते हैं। और ये 130 रुपये में थी ओनली, मतलब ठीक था 130 रुपये में, यार क्या ही मिलता है 130 रुपये में। अच्छे कलेक्शन था इनके पास में। ये पटरी मार्केट है इसलिए थोड़ा सस्ता है। और यहाँ पर ये पर्स मिल रहे थे, यहाँ पर 350, 300, 250 इस तरीके मिक्स वैरायटी थी ये भी, है ना। 350, साढ़े मतलब 250, 350 इसी तरह का रेट था। और ये सिल्वर, यहाँ पर मैंने जूतियाँ देखी, ये जूतियाँ आपको ओनली 50 रुपये में मिल रही थी। मतलब आप ये सोचो 50 रुपये में यार क्या मिलता है, प्रॉपर जूती मिल रही है। और ये सिंपल कढ़ाई के साथ में, ऐसा नहीं है, ये भी पहनते हैं, अच्छी लगती हैं यार। और ये चप्पलें मिल रही थी, स्लीपर मिल रही थी जो बाथरूम वगैरह में, या फिर आजकल जैसे बारिश का मौसम है हम बाहर भी पहन कर जा सकते हैं, इनको डेली वेयर है। तो ये 150 रुपये में 2 जोड़ी मिल रही थी। अच्छा कलेक्शन लगा मुझे तो ये, तो बहुत अच्छी लगी। और ये 150 रुपये में जेंट्स चप्पल थी और ये 100 रुपीज़ की सेल में थी, डेली वेयर की चप्पल। तो चप्पलों का यहाँ पर और शूज़ का अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पर ये नाइट वेयर मिल रही थी और नाइट 200 में 200 रुपये में सेट था। क्वालिटी वाइज भी अच्छा था और पूरा सेट फुल साइज मिल रहा था, मतलब कि एक्सल, सारे साइजेज इनके पास अवेलेबल थे। अच्छे डिज़ाइंस भी थे इनके साथ, मुझे अच्छा लगा। और ये चॉपर मिल रहे थे, 100 रुपीज़ का छोटा चॉपर था और जो बड़ा चॉपर है वो 200 रुपये का था। यहाँ पर ये क्रॉकरी मिल रही थी, ग्लास मिल रहे थे, ये 100 रुपीज़ के 6 मिल रहे थे, तो अच्छी क्वालिटी में थी। और कुछ थे इसमें ना, ये प्लास्टिक के भी थे, मतलब दिखने में कांच के लग रहे थे लेकिन ये प्लास्टिक के थे। और यहाँ पर ये मैंने मग पूछा तो ये मग 30 रुपये में मिल रहा था। और इसी के साथ में फिर से यहाँ पर चप्पलों का कलेक्शन आ गया। यहाँ पर चप्पलें बहुत ही मिल रही थी, चप्पलों की अच्छी, मतलब कम रेट में थी और अच्छी थी। ये भी 150 रुपये या 100 रुपीज़ की सेल थी, तो कुछ के रेट्स में भूल रही हूँ। शायद ये टॉवल 100 रुपीज़, यार 100 रुपीज़ की टॉवल, लिटरली 100 रुपीज़ की टॉवल थे अंकल जी के पास। और कॉटन की जो गाउन है ये 200 रुपीज़ में थी, मतलब मेरे को रेट कम लगे अकॉर्डिंग टू अनदर मार्केट। और ये शूज़ थे, ये 350 रुपये में थे, बड़ों के थे। और ये डेली भी लगती है, ये इनकी शॉप खुलती है। तो इतना सब कुछ जो देखने के बाद, बाज़ार घूमने के बाद हमको लग गई थी थोड़ी भूख, तो कुछ भी ऐसा खाने के लिए यहाँ पर ख़ास था नहीं। तो ये कचौड़ी वाले भैया हमको दिखे तो हमने एक एक पत्ता इन्हीं से बनवाया और इसी को खाया, क्योंकि बहुत थक भी गए थे और बहुत भूख भी लग रही थी, है ना। तो मतलब काफ़ी देर लग चुकी थी हमें घूमते घूमते और सारा कैप्चर करते हुए। तो यहाँ पर ये कचौड़ी वाले भैया पूछ भी रहे थे आपका कौन सा चैनल है, मैंने इनको बताया तो ये मतलब कह रहे थे मैं अपनी वीडियो वहाँ पर देखूँगा। तो इन्होंने हमारा चैनल का नाम भी पूछा। यहाँ पर ये 20 रुपये का पत्ता बना के इन्होंने दिया था। और इसी के पीछे जब हम खड़े हुए थे तो यहाँ पर ये जीन्स थी, जो गर्ल्स जीन्स थी, लेडीज़ जीन्स थी, और ये 250 रुपये की जीन्स थी। और जैसे सरोजनी में मिलती हैं तो अलग अलग डिज़ाइन था, अलग अलग साइजेस थे। तो गर्ल्स जीन्स थी, मिक्स था यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये पोंचे मिल रहे थे और ये 50 रुपये के 4 थे यार, मतलब बहुत ही कम रेट मुझे लगा। फुल साइज़ देखो, बड़ा साइज़ है ये, और 50 रुपये में 4 पोंचे मिल रहे थे। और डस्टर जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये भी 50 रुपये के 4 थे, तो अच्छा था यहाँ पर ये रेट। और यहाँ पर ये जो बैग मिल रहे हैं ये 200 रुपये के थे और 250 रुपये का बैग था ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी क्रॉकरी थी। तो ये क्रॉकरी जो आपको दिख रही है ये मतलब विद लिड था और एयर टाइट था। यहाँ पर ये थे 30 रुपीज़ का एक बॉक्स था। और ये जो ट्रे है ये 100 रुपीज़ की ट्रे थी, ब्लैक वाली, और ये बड़ी वाली जो है ओनली 100 रुपीज़ की थी। तो यहाँ पर मुझे आते हुए में ये वापसी आते हुए का जो मैं दिखा रही हूँ आपको ब्लॉग। और यहाँ पर जो है ये
मैं ड्राई फ्रूट देख रही थी, ये 700 रुपये पर केजी बता रहे थे। काजू और बादाम दोनों का रेट सेम था। तो यहाँ से हमारी होती है वापसी। हमने वापसी के लिए रिक्शा किया था आने के लिए। मिलते। हेलो गाइस, तो आ गई थी मैं घर पर और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। गाइस ये है वो सभी सामान जो मैंने लिया था। तो मैं अब आपको इनके रेट्स भी बताने वाली हूँ। वैसे मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका रेट कवर करना रह गया था। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ये है देखिए स्लीपर, जो मैंने 2 स्लीपर ली हैं अपने लिए। ये है 100 रुपीज़ की मुझे पर जोड़ी पड़ी थी। एक ये स्लीपर ली मैंने, एक ये ली। दोनों स्लीपर मैंने ली थी अपने लिए। 100 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। और इसी के साथ में मैंने जो आपको ये 250 रुपये में सूट बताया था विद स्टिच। तो ये सूट मेरे को 250 रुपये में पड़ा विद प्लाजो। आप देख सकते हैं ये है डिज़ाइन। और इसी के साथ में मैंने आपको बताया था कि टॉवल भी मैंने 100 रुपीज़ में बताया था। तो देखिए आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा ये मेरे को लग रहा है क्वालिटी वाइज। तो 100 रुपीज़ में यार बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ मुझे ये मिल गया। ये है वो बैग जो मैंने लिया था 50 रुपीज़ में मुझे ये बैग मिला अब। और इसी के साथ हाँ मैं आपको कप दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये वो कप हैं जो मैंने दिव्यांश सेल में देखे थे। ये दिव्यांश सेल में मुझे 30 रुपये का एक पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये मुझे ओनली 100 रुपीज़ के 6 पड़े हैं। ये है पोंचे जो मैंने लिए 50 रुपये के 4 मिल गए थे तो मैंने ले लिए। हाँ ये डस्टर जो है 50 रुपये के 5 है, 4 नहीं है, मुझे उस वक्त में 4 याद थे तो ये 5 हैं। और इसी के साथ में 50 रुपये के 2 मैट मुझे ये वाले मिले, तो ये मैट भी मैंने लिए थे। तो यही तो गाइस, इस मार्केट में विज़िट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वरना आप कहेंगे कि शालिनी आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि ये मार्केट कैसी है। तो यहाँ जो मार्केट है ये अच्छी है और मतलब कम रेट की मार्केट है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें हैं आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले, यहाँ पर विज़िट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए जब भी आप इस मार्केट में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी गोल्ड की चीज़ ना पहन के जाए, ये मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत चोरी होती है। दूसरा, आप जो भी बैग या पर्स हाथ में लेकर जाते हैं उसको आप बहुत संभाल के रखें, क्योंकि क्राउडेड एरिया है। कुछ देर के बाद जब बारिश रुक गई थी, धूप निकल गई थी, तो वहाँ पर जो है भीड़ बढ़ने लगी थी। उस क्राउडेड एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग बीच में घूमते हैं जो चोरी कर लेते हैं, बैग काट देते हैं या पर्स आपका कब निकल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पैसे जो है जो भी लेके जाते हैं वो इस तरीके से रखें कि कोई चोरी ना हो और ज़्यादा बड़ा पर्स ना लेके जाएं, या लेकर जाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करें ताकि आपके साथ ऐसा कोई भी काम ना हो। और दूसरा, हाँ यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो मेरे को लगता है अकेले आने के बजाय आप 2 जने हो, क्योंकि 2 जने में ये है सपोर्ट होता है, आप सामान एक दूसरे को पकड़ा सकते हो, आप अच्छे से विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, रेट्स पूछ सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्राउडेड एरिया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यही कुछ पर्सनल टिप्स थे मेरी तरफ से जो आपको यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ। और यार कितने भी पैसे लेके जाओ इस मार्केट में आपको कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। तो गाइस कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको और कैसी लगी ये मार्केट, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत जो है आपको पसंद आएगी। तो आप अगर ये वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी मार्केट है जहाँ पर आप मुझे भेजना चाहेंगे, विज़िट कराना चाहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ का व्लॉग भी आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।